हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। साथियों, लॉन्चिंग योर फ्यूचर एमवे बिजनेस ओनर्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, लेकिन काफी डिस्ट्रीब्यूटर्स को किताब पढ़ने का शौक नहीं है या उन्हें इंटरेस्ट नहीं है, तो उन्होंने अभी तक किताब ये पढ़ी ही नहीं। दोस्तों, ये सीक्रेट बुक है इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। अगर आपने अभी तक इसे नहीं पढ़ा है तो आज सुन करके इसके सीक्रेट्स को जान के अपने बिजनेस को आप बहुत अच्छा बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इस किताब को हम छोटे छोटे कई हिस्सों में लेके आए हैं ताकि आपको सुनने में ज्यादा वक्त ना लगे और अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इसका जो चैप्टर है, नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में के बिजनेस में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपका मनोबल गिराने के लिए आपसे बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपका मनोबल गिराएंगे, आपसे नकारात्मक बातें करेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपसे जुड़ने से पहले बहुत ही गंभीरता के साथ इस बिजनेस के संबंध में सारी जानकारी और सच्चाई को जानना और परखना चाहेंगे। इसलिए यह जरूरी है कि सबसे पहले आप इसकी जानकारी हासिल करके खुद को तैयार कर लीजिए। जब आप किसी प्रोस्पेक्ट या एमवे बिजनेस के जो भी जानकार हैं, उन गलतफहमी भी रखने वाले लोग हैं, किसी भी व्यक्ति से बात करेंगे, तब इस जानकारी के कारण मिले आत्मविश्वास का लाभ आपको निश्चित ही मिलेगा। दोस्तों, आत्मविश्वासी इस बिजनेस का में सफल होने की कुंजी है, लेकिन यह आत्मविश्वास तभी पैदा होगा जब आप अपने से ही इस बिजनेस को अच्छे से आपने इस बिजनेस को पहले से अच्छे से समझ लिया होगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग की वितरण प्रणाली वास्तव में सीधी वितरण प्रणाली है, यानी डायरेक्ट सेलिंग इसको हम लोग कहते हैं। जो पारंपरिक व्यापार की वितरण प्रणाली को वैकल्पिक रूप में सीधी वितरण प्रणाली का जन्म हुआ है। जैसे कि जो हमारी पारंपरिक जो मार्केट है, उसमें हमें सामान कैसे मिलता है? हम दुकान से लेते हैं, जो खुदरा दुकानदार होता है उससे लेते हैं, वो थोक विक्रेता से लेता है, और उसके बाद वो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एजेंट्स हैं, उनसे सामान लेकर के फिर वो कंपनी से सामान लेते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की वितरण प्रणाली सीधी वितरण प्रणाली का ही एक कदम आगे बढ़ाने वाला सुधरा हुआ रूप है। इसमें ग्राहक खुद वितरक भी होता है और अपने जैसे लोगों का नेटवर्क भी तैयार करता है, जहां हर व्यक्ति उत्पादक से प्रोडक्ट सीधे खरीदकर खुद भी इस्तेमाल करता है और अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम भी करता है। मैन्युफैक्चरर से खुद भी सामान खरीदता है और जो कस्टमर्स होते हैं उनको भी सामान देता है। इस तरह से जो इंटरमीडिएट के लोग होते हैं, बिचौलिए या बीच में लोग होते हैं, उनको हटा दिया जाता है। इस कारण से लोगों को एक बिजनेस करने का अवसर मिलता है, जो अपने खाली समय में अन्य लोगों का नेटवर्क तैयार करके अतिरिक्त आमदनी करना चाहते हैं। इस बिजनेस का अवसर बिना किसी भेदभाव सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से है। नेटवर्क मार्केटिंग इससे एक कदम आगे है। इसमें बड़ी संख्या में लोग नेटवर्क का एक हिस्सा बन जाते हैं और छोटी मोटी मात्रा में रोजमर्रा इस्तेमाल की जाने वाली चीजों का स्वयं उपयोग करते हैं और अपने परिचित को भी इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल के लिए जानकारी देते हैं। अपने खाली समय में काम करके अतिरिक्त आमदनी की इच्छा रखने वाले लोगों को इसमें शामिल करके अपना नेटवर्क भी तैयार किया जाता है। इसका मुख्य मकसद यही है, काम के समय को मल्टीप्लाई करना, उसे बढ़ाना। इसके लिए लगातार मेहनत करके अधिकतम लोगों को अपने नेटवर्क में शामिल किया जाना। नेटवर्क करने वाले लोगों की संख्या जितना ज्यादा अधिक होगी, उतने ही अनुपात में आपका कारोबार बढ़ेगा और आमदनी आपकी बढ़ती चली जाएगी। नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हर डिस्ट्रीब्यूटर अपने बिजनेस का मालिक समझा जाता है, क्योंकि अपनी मेहनत का मुआवजा उसे ही मिलता है। साथ ही नेटवर्क में हुए कुल कारोबार पर भी एक निश्चित हिस्सा उसे दिया जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में काम कैसे होता है? नेटवर्क मार्केटिंग कई तरह के प्रोडक्ट का निर्माण करती है। नेटवर्क मार्केटिंग की जो भी कंपनी होती है, वो कई तरह के प्रोडक्ट का निर्माण करती है, जिसका वितरण डिस्ट्रीब्यूशन जो इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो करते हैं, और वो एक तरह से कंपनी के भागीदार होते हैं। हर डिस्ट्रीब्यूटर को अवसर दिया गया है कि वो अपने जैसे लोगों का नेटवर्क तैयार कर सकता है और उसके समूह में किए गए कुल कारोबार पर एक निश्चित प्रतिशत आमदनी कमा सकता है। इस तरह से हर डिस्ट्रीब्यूटर अपने नेटवर्क बिजनेस का खुद ही मालिक होता है। प्रोडक्ट्स के अनुसार प्रोडक्ट्स का जो भी विकास है, रिसर्च है, मैन्युफैक्चरिंग है,
और उसी क्वालिटी कंट्रोल, जनसंपर्क, प्रशासनिक, वैधानिक, लीगल सारी एक्टिविटीज की जिम्मेदारी खुद कंपनी संभालती है। ट्रांसपोर्टेशन, गोडाउन में रखना, हिसाब किताब, ये सारा सरदर्द ये कंपनी जिम्मा खुद उठाती है। हर डिस्ट्रीब्यूटर के जिम्मे बस एक ही काम होता है कि वो कंपनी के सेल्स और मार्केटिंग प्लान के अनुसार कंपनी और उसके प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करे। हर डिस्ट्रीब्यूटर अपने ग्राहकों तक पहुंचकर उन्हें अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने के लिए सही जानकारी दे और महत्वाकांक्षी लोगों का नेटवर्क तैयार करके कारोबार को बढ़ाने के लिए मेहनत करता रहे। और इस तरह से वो अपने बिजनेस के साथ साथ कंपनी का व्यापार बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाता है। और इस प्रक्रिया के दौरान कंपनी की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जैसे प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारी, उसके लीफलेट, ट्रेनिंग्स और फंक्शंस, ये सारी जानकारी कंपनी की तरफ से प्रोवाइड कराई जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग में स्वतंत्र व्यवसायियों द्वारा इस तरह से प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार होने के कारण विज्ञापन का खर्च और इंटरमीडिएट बीच में बांटने वाले लाभ की बचत होती है और ये बची हुई धनराशि ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अपने स्वतंत्र व्यवसायियों यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स को छूट, कमीशन और बोनस के रूप में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस तरह से सफलता का सफर आपका शुरू होता है, ये चैप्टर है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए जरूरी है एक सही योजना का बनाना, उस पर अमल करना और उसे क्रियान्वित करना। जैसे कि एक लेखक का कथन है, सफलता पाने के लिए एक महत्वपूर्ण कुंजी है आत्मविश्वास और आत्मविश्वास पाने के लिए महत्वपूर्ण कुंजी है पूर्व तैयारी। खुद पर दृढ़ विश्वास और इस बिजनेस के लिए जुनून हमारे भीतर होना ही चाहिए। अगर किसी कार्य करने के लिए आप उत्साहित नहीं हैं, यकीन मानिए तब उसमें बेहतर परिणाम नहीं आएंगे। प्राप्ति की प्रक्रिया, सफलता का सफर। सफलता संयोग से नहीं मिलती, इसलिए सफलता को संयोग के भरोसे छोड़ना ठीक नहीं है। सफलता हासिल करने के लिए स्वयं पर दृढ़ विश्वास एवं जबरदस्त धैर्य, दृढ़ संकल्प और समर्पण होना चाहिए। कमिटमेंट और पेशेंस होना चाहिए, जो कि सफलता की चाह रखने वाले व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस प्रक्रिया की शुरुआत इच्छाओं और सपनों के साथ होती है। अगर इच्छा, सपने निश्चित हो जाएं, तब लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक हो जाता है। अगला सबसे महत्वपूर्ण कदम है योजना बनाना और अंत में योजना को कार्यान्वित करने के लिए कितनी कठिन मेहनत करी गई है, उसी अनुपात में ही सफलता हासिल होती है। यानी जो इसकी प्रक्रिया शुरू होती है वो आपके सपने से, आपकी इच्छाएं क्या हैं, आपके सपने क्या हैं, उसके बाद उसकी योजना बनाना और उस योजना पे काम करने के लिए कितनी मेहनत आपने करी हुई है। तो पहला चरण है आपके वो सपने क्या हैं, जरूरतें क्या हैं। कुछ लोगों को सफलता आसानी से मिल जाती है, जबकि कई लोगों को सफलता मेहनत के बाद भी नहीं मिल पाती है। सफलता की चाह रखने वाला हर व्यक्ति के मन में यह सवाल लगातार उठता है। इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता, हर सफल इंसान में कुछ विशेष गुण होता है, मगर वास्तविकता है कि उनमें एक महत्वपूर्ण गुण होता है। वे स्वप्न दृष्टा यानी कि सपने देखने वाले होते हैं। उनके जीवन में प्रबल इच्छाएं होती हैं, उनके तमाम सपनों के साथ स्पष्टता जुड़ी हुई दिखाई देती है, उन्हें क्लैरिटी रहती है, उन्हें सपने किस तरीके, क्या चीज उनको अपनी लाइफ में चाहिए। दोस्तों, सपने और कुछ नहीं, मात्र भविष्य के कल्पित जीवन का एक साकार रूप होते हैं। यानी जो आप पाना चाहते हो भविष्य में, उसी जीवन का एक साकार रूप आप अपने आंखों में रखते हो, अपने मन में रखते हो, दिल में। अपने भविष्य को सुनिश्चित करने का सबसे आसान तरीका है सबसे पहले उसे अपने दिलो दिमाग में पैदा करना। जैसे ही आप अपने सपनों को निश्चित करते हैं, आपकी कल्पना में इच्छित जीवन की स्पष्ट तस्वीरें बनना शुरू हो जाती हैं। जैसे सपने बनाते हैं आप, उसी तरीके का अब तस्वीरें आप देखने लगते हैं। प्रबल इच्छा से ही सपनों को हासिल करने के लिए आवश्यक आधार और प्रेरणा मिलती है। जब तक आपके सपने प्रबल इच्छा और योजनाबद्ध कार्यों से पोषित नहीं हैं, तब तक वो साकार नहीं हो सकते। जितनी मजबूत होती है आपके सपने, हमारे उतने ही ज्यादा आप सफल होते हैं। हमारे सपने ही हमारी उपलब्धियों के पीछे का उद्देश्य है। जब तक हमारा उद्देश्य मजबूत नहीं है, किसी भी तरह की उपलब्धि, जीवन में किसी भी तरह की उपलब्धि हासिल करना मुश्किल होता है। बिना उद्देश्य के इस बिजनेस का निर्माण करना ऐसे ही होगा
जैसे कि कार चलाते समय आपको ये ना पता हो कि जाना कहाँ है। आप अपने सपनों को साकार करने के लिए जितनी दृढ़ इच्छा, मजबूत इच्छा रखते हैं, उसी अनुपात में ही आप सफलता हासिल करते हैं। अपने आप से महत्वपूर्ण सवाल पूछिए कि यह बिजनेस आपके लिए क्यों जरूरी है। जो सपना आपको उत्साहित नहीं करता, वो सपना आपका अपना नहीं हो सकता। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि आप अपने सपनों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े होने चाहिए। आपको अपने सपनों को दोबारा से खोजना चाहिए, कुछ ऐसे सपने जो आपको अदम्य उत्साह से भर सके, अन्यथा आप उन्हें साकार करने के लिए समर्पित तरीके से उनमें काम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जरूरी है आप अपने लिए ऐसे सपने की खोज कीजिए जो आपको उत्साहित करता हो। उस सपने को तराशिए, उसे साकार करने के लिए जी जान से जुट जाइए। अपने सपने को कैसे परिभाषित करें, ये आगे बताया जाता है। सीधी बिक्री कारोबार के निर्माण का सफर शुरू करते ही सबसे बुनियादी काम है आप अपनी उन इच्छाओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित कीजिए जिन्हें आप अपनी बिजनेस के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं। तो सबसे पहले अपनी इच्छाएं, आप क्या हासिल करने की उम्मीद रखते हैं, आपका मकसद क्या है, आप किस तरह के जीवन शैली जीने की इच्छा रखते हैं, आपके आने वाले 2 सालों में आप क्या बनना चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है, आपके उद्देश्य क्या हैं, या फिर आप किन चीजों को पर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। इस बिजनेस में आगे बढ़ते समय बहुत सी असुविधाजनक स्थितियां भी होंगी, तो क्या आप उन स्थितियों से गुजरने के लिए तैयार हैं। आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजों का बलिदान भी करना पड़ेगा। तो क्या उस बलिदान को करने के लिए आप तैयार हैं। जैसे इस बिजनेस को करने के लिए आपको अलग से समय देना होगा, तो वो समय आपको निकालना होगा अपने पर्सनल टाइम से। काफी लोग बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है, लेकिन वो टेलीविजन और अखबार में 2-2, 4-4 घंटे प्रतिदिन गंवाते हैं। तो अगर आप वो समय वहां से निकालने उसका बलिदान कर सकते हैं तो आप इस बिजनेस को बहुत ही सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अगर ऊपर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपके पास हैं, निश्चित ही आपको पता चल जाएगा कि आपका सपना क्या है। मूल्यवान लक्ष्य, कहते हैं कोई भी व्यक्ति एक दूरदृष्टि के बिना नष्ट हो जाता है। निष्क्रिय रहने का अर्थ है अपने आधार को खो देना। केवल धन दौलत से ही सुखमय जीवन को नहीं पाया जा सकता। भौतिक वस्तुएं जीवन में पूर्णता का एहसास या खुशियां नहीं दे सकती, मगर यह भी उतना ही सच है कि गरीबी में इन्हें पाने की कोई गारंटी नहीं है। यह सामान्य बात है। यदि कोई व्यक्ति अपनी सोच से ही गरीब है और वैसी ही छवि धारण किए हुए है, तब निश्चित ही मर्सिडीज कार का सपना दिखाकर उसका समाधान नहीं दिया जा सकता। इसी तरह से यदि एक व्यक्ति के पास सकारात्मक छवि है, तब चाहे उसके पास बहुत सारी धन दौलत हो या ना हो, इसका उस पर कोई, उसके नजरिए पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति ही आपके जीवन का उद्देश्य है, तो निश्चित ही आप कभी शांति नहीं पा सकते। परंतु यदि आप परमेश्वर द्वारा दी गई प्रतिभाओं को विकसित करेंगे, उनका विकास करेंगे, अपनी प्राथमिकताओं को तय करेंगे, कुछ बुनियादी सेवाओं को पूरा करेंगे, संपर्क में आने वाले और जरूरतमंदों को भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति के लिए आप अपना योगदान देंगे, तब अपनी मेहनत से मिली सफलता का आनंद लेते समय आपके मन में एक बहुत ही शांति का अनुभव होगा। लोग किसी कार्य को करने की प्रेरणा तभी पाते हैं जब उस कार्य में किसी अच्छे परिणाम की संभावना होती है। इसीलिए आपको ये जानने की आवश्यकता है कि आपको कौन से परिणाम अपेक्षित हैं, आपको काम करने के लिए प्रेरित कर सकें वह कौन से परिणाम है। ये बिजनेस तो सचमुच काम करता है, पर आप इससे किस प्रकार का लाभ पाना चाहते हैं, दूसरे शब्दों में कहें तो आप क्या चाहते हैं इस बिजनेस से, आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी यही चीज आपको इस बिजनेस के साथ मजबूती से जोड़े रखती है। इस बिजनेस को लोग कई कारणों से करते हैं, उनमें से कुछ कारण नीचे दिए गए हैं। कुछ लोग यह बिजनेस थोड़ी सी अतिरिक्त आमदनी पाने के लिए करते हैं। इस बिजनेस को कुछ लोग अधिक सुरक्षित आमदनी पाने के लिए करते हैं, जो कि लगातार बढ़ती रहे। हर व्यक्ति के लिए जानना जरूरी है वो किस तरह की आमदनी को पाना चाहता है। अधिकतर लोग अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं, उनको टाइम फ्रीडम चाहिए। बहुत सारे लोगों को वर्ल्ड टूर करना है, उन्हें घूमना पसंद है, और बहुत सारे लोगों को अपने 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 बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन देना है, और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मेहनत के फलस्वरूप सम्मानित होना बहुत अच्छा लगता है। उन्हें रिकॉग्निशन
रिवॉर्ड्स मिलना बहुत पसंद होता है। इससे भी ज्यादा जब किसी टीम का हिस्सा बनकर पूरी टीम की सफलता में उनका योगदान होता है, तब उनकी ये लालसा बढ़ जाती है। यदि मौका दिया जाए तब बहुत से लोग आजादी से काम करने का ही चुनाव करेंगे, यानी वो खुद का बिजनेस करने का प्रयास करेंगे। उन्हें काम करते समय कम दबाव, कम अनुशासन, अधिक आजादी, अधिक प्रशंसा, काम करने का कम समय तथा अपने मनोरंजन और शौक के लिए अधिक समय की चाहत होती है। बहुत सारे संक्षेप में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर तरीके के कर्ज से मुक्ति चाहते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत सारे कारण जो इसमें बताए गए हैं, इनमें से कोई कारण आपका भी हो सकता है जिसके कारण इस बिजनेस को आप बिल्ड करने के लिए सोच सकते हैं। इस बिजनेस को अपनाने के लिए ऊपर दिए गए कारणों में से कुछ या सभी कारण, या इनसे अलग आपके कुछ व्यक्तिगत कारण आपको प्रेरित कर सकते हैं। आपके लिए यह जरूरी है कि पहले आप एक सुनिश्चित कर लीजिए कि आप ये बिजनेस क्यों करना चाहते हैं। आप अपने क्यों को परिभाषित कीजिए और यह स्पष्ट होना चाहिए आज से 5 साल बाद आप किस मकाम पर होना चाहते हैं।